आप इसको आइडिया मान दे सकते अपने आप को गलती नहीं होगा, आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ ही नहीं सकते हैं। गलतियां से हम लोग सीख सकते हैं। अपने आप को ही बेस्ट मानते हैं, मतलब हम ही अपने आप को बेस्ट मानते हैं। आप अगर सचिन, धोनी या किसी के बैट जाके पूछे कि भैया आपका बैट में ऐसे क्या खूबी है कि आप मैच जिता देते हैं। विराट आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज़ हिंदी। मैं रिपोर्टर आज आया हूँ डीजे सार्जन के एरिया में बोगला में। जी हाँ, और हमारे सामने जो मशहूर झारखंड के मशहूर डीजे कलाकार कह सकते हैं, डीजे सार्जन, जो किसी नाम और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज उनके बारे में जानेंगे, उसका लाइफ किस तरह से स्ट्रगल रहा है। डीजे सार्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, स्वागत है सर आपका पहले हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू आप सभी को नमस्कार, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और बाकी आप जो भी सवाल है आपका आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ सवाल है आपसे, हर किसी के मन में सवाल रहता है कि आप बचपन जब स्टार्टिंग किए थे डीजे लाइन में, तब आपका उस टाइम लाइफ क्या था सर? देखिए, हम लोग एक तो अभी भी देख सकते हैं पूरा गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब एकदम ही गांव से। यहाँ पर अभी तक आपको एक नाश्ता का भी दुकान नहीं मिलेगा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग का थोड़ा सा स्टूडियो कि किस तरह से हम लोग का अपना लाइफ गया होगा। और एक गांव से कोई भी चीज़ को मार्केट करना, बहुत ही टैकल करना, मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। अब मेहनत ऐसे बोलेंगे, मेहनत सिर्फ मेहनत बोलेंगे तो ये सुनने तक ही ठीक लगता है, लेकिन जब आप कुछ सोचते हैं कि हमको कुछ करना है तो सिर्फ आपका फोकस क्या करना है उस पर रहना चाहिए। कैसे करना है वो तो जिस तरह का हालात आएगा आपको करते रहना है। अब तो कभी भी साउंड को लेके कभी भी शुरुआत होता है ना, तो अभी समाज में साउंड या डीजे बोल सकते हैं, मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। मतलब वो डीजे के ऊपर इंटरेस्टिंग रखता है कि नहीं डीजे होना चाहिए, लेकिन डीजे करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं उतना करता है अधिकतर, मैंने देखा है अपना लाइफ में। और बाकी जिस तरह से भी देख सकते हैं, जिस तरह से सम्मान मिलता है लोगों के तरफ, और चाहे नेता मंत्री सभी के, क्योंकि जब भी सेटअप बड़ा लगता है तो भीड़ होता है और भीड़ सबको ज़रूरत होता है। लेकिन जैसे आपका सवाल रहा कि आप शुरुआत कैसे किए, तो देखिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, जैसे आप अभी एंकरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपको पहले से इंटरेस्ट रहा होगा। और जब पहले से इंटरेस्ट रहा होगा तो वो चीज़ को पहले से ही जब भी कोई सुनता है या देखता है तो वो चीज़ वो फोकस करता है माइंड में कि नहीं ये कैसे, फिर उसका दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ का शुरुआत हम कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे वो चीज़ से जब जुड़ते रहते हैं तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज भी मिलते जाएगा। आप किसी भी फील्ड में, सिर्फ ये नहीं, अगर आप खेलना भी चाहते हैं तो आप जैसे ही सोचिएगा कि नहीं हमको बढ़िया करना है, क्या बनना है वो नहीं, बढ़िया करना है, तो आप जैसे जैसे बढ़िया हर रोज़ बढ़िया करते जाइएगा ना, तो चाहे आप पढ़ाई हो, खेल हो, किसी भी फील्ड में आप या बिजनेस हो, किसी भी चीज़ में आप सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, मार्केट में पहली बार उतरना ये चीज़ नहीं होता है। पहले तो आपको खुद से काम करना होगा, अलग अलग जगह से आपको काम करना होगा, सीखना होगा, अनुभव लेना होगा, फिर पहले खुद एक्सपीरियंस होना होगा, बहुत सारा आपसे गलतियाँ होगा और सच में वो गलतियाँ से ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन गलतियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी सोचता है कि नहीं पहला लॉस हो जाएगा, गलती हो जाएगा। भाई जब तक गलती नहीं होगा आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ ही नहीं सकते हैं। गलतियाँ से हम लोग सीख सकते हैं। सार्जन अभी इंडिया में बता सकते हैं, इंडिया में भी आप मशहूर है और झारखंड के नंबर 1 डीजे है सर, आपको कैसा फील होता है सर? देखिए, नंबर 1 है, 2 है, ये हम वो चीज़ को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देखते हैं। बाकी ये चीज़ महत्व देते हैं कि जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो डीजे चला रहे हैं, तो इसमें पब्लिक को कितना मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, पब्लिक खुश हो रहे हैं कि नहीं, ताकि कल दिन अगर कोई ये चीज़ करना चाहा, सेम चीज़ करना चाहा, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर। तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो पब्लिक को इंटरेस्ट रहना चाहिए, यही फोकस रहता है। म्यूज़िक में ये हर रोज़ अलग अलग चीज़ हम लोग को सीखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ में मास्टर हो गए हैं और इससे आगे कुछ नहीं है। आदमी मतलब इस लाइन में समझ लीजिए कि अभी हम लोग 1% का 0.5 भी नहीं है। अगर म्यूज़िक का दुनिया को देखा जाए तो करोड़ों का एक मिक्सचर करोड़ों रुपया का आता है। शायद आप लोग में से मतलब क्या लोकेलिटी में कोई देखा नहीं है, लेकिन जब बड़ा बड़ा इंडिया के अंदर में एक्सपो होता है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी कितना आगे है। अभी हम लोग बस
जैसे जरूरत है समाज में उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो मेन काम रहता है कि भाई समाज को अच्छा लगे, लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएं, जो दिखाते भी है। चाहे आप हरिद्वार देखिए, उड़ीसा देखिए, यूपी का जितना भी रोड शो है, हमारा झारखंड में भी जितना रोड शो है, अब जो भी हम लोग रिसेंटली रोड शो किए, तो लोग वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लोग इसको चाहते हैं, ये एक हिस्सा है लोगों का, समाज का एक हिस्सा है। और लोग इंटरेस्ट एज ए इंटरटेनमेंट के लिए ही डीजे होता है कि ये भी जरूरी है। लोग ना जाने कितना कितना दूर से अपना खर्चा करके आते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी जवाब देना चाहता हूँ, बहुत जन को कि इसमें ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। कहने का बात ये है कि विज्ञान का कोई भी, साइंस का कोई भी चीज़ है तो उसमें प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन कौन किस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। सर आपको चैलेंज भी बहुत आते होंगे किस चीज़ का? डीजे के बारे में। डीजे साउंड का चैलेंज तो आता होगा आपको, यूपी से भी एक चैलेंज, आपका वीडियो वायरल हो रहा था। देखिए एक चीज़ होता है क्या है कि जो चीज़ म्यूजिक को सही तरीका से समझ लिया वो अपना अच्छा ही करने में ध्यान देगा, चैलेंज चीज़ नहीं। वो तो जिस समय होता है, मान के चलिए एक दो आमना सामनी होता है, साउंड वाला टू साउंड वाला, तो उसमें एक अंतर देखा जाता है कि भाई किसका में क्या डिफरेंस है। कोई किसको हरा नहीं सकता, कोई किसी से जीत नहीं सकता है। बस आदमी किसको कितना पसंद आया ये चीज़ देखा जाता है। बाकी कुछ लोग अपना, जैसे यूट्यूबर वगैरह, कुछ यूट्यूबर बोल सकते हैं, कंट्रोवर्सी कराते हैं ताकि ये चीज़ को क्या होता है, व्यू मसाला बने, व्यू बने, उनका डॉलर छपे, ये चीज़ के लिए उसको ज़्यादा ये करता है। बाकी तो रोड शो खत्म, बात खत्म, जो वहाँ सामने था वो देख लिया। डेली आप साउंड में क्या मॉडिफाई करते हैं? डेली साउंड में कुछ भी मॉडिफाई नहीं होता है, समय के हिसाब से एक मतलब छोटा छोटा अंतराल में, मतलब बोला जाए कि 6 महीना 8 महीना में जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसी में और सुधार करने का ये करते हैं, कोशिश करते हैं। सर आपका क्या ऐसा सेटअप रहता है कि अभी झारखंड में फेमस आप है सर, क्या ऐसा सेटअप है जो लोगों को मन को लुभाता है? सर देखिए सेटअप ओवरऑल सबके पास सेम ही है। हाँ। मगर सर आपका सेटअप कुछ अनोखा है? नहीं, अब ये चीज़ में एक बताना चाहते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, जैसे एग्जाम्पल आप अगर सचिन, धोनी या किसी के बैट जाकर पूछे कि भैया आपका बैट में ऐसे क्या खूबी है कि आप मैच जिता देते हैं, या विराट कोहली को पूछते, तो भाई बैट में तो थोड़ा बहुत रहता ही है। हाँ। लेकिन तो मेन तो खिलाड़ी है ना, जो अनुभव लेके बैठा हुआ है, जो मान लीजिए सालों साल जो प्रैक्टिस किया है वो कहाँ गया। अगर मान लीजिए तब तो मान के चलिए हम ही खरीद लेते हैं सब का रेट। कोई अगर बढ़िया होटल, अगर कोई खाना बढ़िया टेस्टी खाना बनाते हैं, वो भी जितना आलू प्याज लहसुन जितना भी खरीदा है सारा चीज़ हम ही खरीद लेते हैं। तो क्या मेरा टेस्टी बन जाएगा, या मुझे भी उस लाइन में काफ़ी समय तक काम करना होगा, अलग अलग तरीक़ा से काम करना होगा, तब जाके मेरा भी खाना में हो सके टेस्ट हो सकता है। खेल के माध्यम में हो सके हम अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। और मेन नोटिस कीजिए, किताब तो सबके पास एक क्लास में सेम ही रहता है, तो फिर सब लड़के अलग अलग रिजल्ट क्यों लाते हैं? तो ये डिपेंड करता है, अब भी जानते हैं कि मेहनत। तो साउंड सिस्टम में भी जो जितना एक्सपेरिमेंट किया है, जो जितना अपना समय दिया है, वो उसी हिसाब से सक्सेस हो सकता है। बाकी ऐसा कोई ना मंत्र है ना कोई सामान है कि आप ले लिए और अपने आप, मतलब बात ये कहना हो गया कि सर ऐसा कोई किताब दे दीजिए जिससे हम फास्ट आ जाए, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। मैटर में आप अपने डीजे के मैटर में, आप अपने लाइफ के बारे में, आप अपने आज लाइफ के ट्रेवल किए हैं, आप किसको आइडिया मानते हैं? अपने आप को, अपने आप में ही हर रोज़ एक नया चीज़ खोजने का कोशिश करते हैं, और हम अपने आप को ही बेस्ट मानते हैं। मतलब हम ही अपने आप को बेस्ट मानते हैं, मतलब लोगों से बेस्ट नहीं मानते। हम अपने अंदर में अपने आप को ही गुरु मानते हैं कि आप ही कुछ सिखा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही के अंदर सारा चीज़ है। सर अभी जैसे कि कोई डीजे आपका बुकिंग करेगा, अभी स्टार्टिंग से प्राइस क्या है? आप देखिए पहले तो बुकिंग अभी सारा जगह बंद है। शादी ब्याह, बाराती विसर्जन, पार्टी सेटअप, रैली, ये हम लोग जैसे सेलिंग करते हैं, तो जैसे ही इधर हम लोग का गोडाउन भर उठ जाता है, अभी देखिए पूरा खाली है, तो इधर से जब लोड कम मिलता है, मतलब सेलिंग पहले है, उसके बाद अगर समय मिलता है तभी हम लोग बुकिंग पे जाते हैं। सर लाइव का आपका स्टार्टिंग बुकिंग क्या था सर? लाइव का मान के चलिए ऐसा साल भर तक, मतलब काम में इतना इंटरेस्ट है, एक चीज़ बता दे रहे हैं, साल भर तक पता ही नहीं कहाँ काम किए और किससे पैसा लिए और किससे पैसा अभी तक पाते हैं। मतलब
पैसा के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, काम पे इतना ज़्यादा मगन थे कि मतलब बस काम, हाँ काम कर रहे, इंटरेस्ट छोटा छोटा जो गाड़ी में भी किए हैं, मतलब उसको मतलब बयान नहीं कर सकते कि भाई किस तरह से मेहनत की है बोल के, मतलब पैसा के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, समझ लीजिए। पूरे झारखंड और यूपी से आपको लगभग ओवरऑल जहाँ जहाँ हम लोग रोड शो किए हैं और प्लस अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग कंपनी से भी आए हैं, तो वो सम्मानित के आधार पर सबको दिए हैं और हमें और भी प्रेरित किए हैं इस चीज़ में। इसके बाद सर आपका नेक्स्ट रोड शो कहाँ पर होगा? अभी ये डिसाइड नहीं होता है और ये हम लोग का तभी डिसाइड होता है, बोले तो जिस समय हम लोग इधर फ्री रहते हैं, अभी फ्री नहीं है तो अभी रोड शो के लिए कोई भी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। चलिए सर, जितने भी दर्शक बंधु हमारे चैनल में देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी को, सर उन दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे कि चैनल में तो सबसे पहले आप लोग बने रहिए और भैया भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए शुरुआत होना चाहिए, जैसे जैसे शुरुआत होता है वही शुरुआत से ही मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पर, जैसे इनका माइक्रोफोन है, आप देख सकते हो उतना नया नहीं है, लेकिन इससे हमको एक चीज़ याद आया, जब हम भी शुरुआत जब किए थे तो मेरे पास भी ऐसा मिक्सचर था कि मतलब उसमें आधा चैनल तो काम ही नहीं करता था, मतलब ठोक ठाक के काम कर रहा था। अब लेकिन उससे बेस्ट क्वालिटी निकालने का कोशिश करते थे। तो सेम उसी तरह भैया भी अभी जिस तरह से अभी स्टार्टिंग किए हैं, ये इनका है कि इनका आउटपुट क्या है, मतलब सुनाई क्या दे रहा है, वो मेन पॉइंट है, सामान क्या है उससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। बाकी आपके थ्रू मैं खास करके यंग जनरेशन को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी देख रहे हैं थोड़ा सा सोशल मीडिया और गेमिंग में ज़्यादा जा रहे हैं, खास करके फ्री फायर वगैरह ये सब में। तो खेलना बुरी बात नहीं है, खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी देख रहे हैं ग्राउंड लोग छोड़ दे रहे हैं। ग्राउंड शाम के समय में एटलीस्ट आप लोग खेलिए, रात में थोड़ा बहुत गेम एज ए मोबाइल वाला ये सब खेलिए, लेकिन दिन के समय में आप ग्राउंड को मत छोड़िए। ग्राउंड पे आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको हो सके अभी वो चीज़ आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, उस समय हम लोग को ग्राउंड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना भी गेम है हम भी खेलते हैं, बोलते हैं हम भी खेलते हैं, लेकिन एज ए इंटरेस्ट के आधार पर, उससे हम लोग कोई भी सक्सेस नहीं निकाल सकते। सिर्फ गेम खेल के कोई भी मतलब आने वाला भविष्य नहीं निकाल सकते। अगर एक दिन में आप 5 घंटा या 2 घंटा भी समय देते हैं, एक दिन में 2 घंटा समय देते हैं तो 30 दिन में 60 घंटा, एक साल में आप इमेजिन लगाइए 12 छक 72 720 घंटा, तो आप समझ सकते के दिन आप खेल रहे हैं। तो ये चीज़ अभी से आप लोग का समय अगर ज़रूर जो मानना चाहते हैं, अगर ये चीज़ को आप यूटिलाइज कर लिए, यूज़ कर लिए, तो आपको बहुत कम समय में ही आपको अच्छा खासा सक्सेस। अभी तो सर आईपीएल का जमाना आ गया, ड्रीम 11 भी बच्चे लोग खेल रहे हैं भैया, होता है ये मैं हमेशा से मानता हूँ ये एक जुआ है। आप इसमें जुआ ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ प्रोबेबिलिटी रहा, मतलब संभावना रहा, इसको आप जुआ बोल सकते हैं। बस जो दिखावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। बाकी कभी का लाख किसी का अगर लग जाए तो आप इसको लॉटरी तो हम नहीं बोल सकते, जुआ ही बोल सकते हैं इसको। आप उसमें लगाएं, लेकिन अधिक से ज़्यादा आदमी जितना भी यंग बेच में देखे हैं, लॉस में ही देखे हैं। तो मान के चलिए 10 करोड़ आदमी है, 1 रुपया करके ही अगर मान लीजिए गेम खेलने में लगता है, 2 करोड़ बांट दिए तो अगला अपना 7 करोड़ अपना जेब में ला रहा है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से ये गेम हो रहा है। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी चैनल के जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद। हमारे साथ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी हमारे झारखंड के मशहूर हैं। हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि झारखंड का और भी नाम रोशन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। थैंक यू।